हेलो स्टूडेंट्स। आज डिस्कस करने जा रहे हैं चूँकि जेई एडवांस का एग्ज़ाम बिल्कुल पास में है और क्लास 11th के लोग भी, जो लोग क्लास 11th में इस साल हैं, उन लोगों ने भी प्रोजेक्टाइल मोशन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया होगा, या अगर पढ़ रहे होंगे तो उनके लिए भी एक चैलेंजिंग और एक बहुत बढ़िया एक ट्रिकी क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। थोड़ा सा मतलब टिपिकल है, कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन में ये है कि एक 20 मीटर हाइट की से 20 मीटर पर सेकंड स्पीड से एक बॉल को थ्रो किया जाता है। ये जहाँ से थ्रो किया जाता है वो 20 मीटर अर्थ सरफेस से ऊपर है। ये अर्थ सरफेस, इससे 20 मीटर ऊपर हाइट से एक बॉल को 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से थ्रो किया जाता है, मान लो किसी एंगल थीटा पे। अब हमसे पूछा जा रहा है कि एक्स मैक्सिमम जो भी हो, जितना भी हो, वो कैलकुलेट कीजिए। फर्स्ट मैक्सिमम एक्स, लेकिन कहाँ से? बॉटम से। ये वाला मैक्सिमम नहीं। अगर आप रेंज समझ रहे हैं तो रेंज में भी ये रेंज है, ये नहीं, क्योंकि जिस एंगल पे ये मैक्सिमम है वो 45 है। समझ आ रही है? अगर आपने प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट कर लिया है तो आपको ये पता होगा कि जहाँ से बॉल को या जहाँ से भी उस प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं, वहाँ से अगर 45 पे थ्रो करें तो रेंज क्या होती है? मैक्सिमम। रेंज माने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। लेकिन कहाँ से? जहाँ से आपने थ्रो किया है। कब? जब 45 डिग्री पे थ्रो किया है। ठीक। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है इसमें कि यहाँ से एक्स मैक्सिमम जो भी होगा वो कैलकुलेट कीजिए आप। मान लीजिए ये मान लूँ मैं एक्स, ये कुछ ऐसे आकर के यहाँ गिरा, ये एक्स। तो ये मैक्सिमम जो भी होगा वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी वो कैलकुलेट कीजिए, और वो किस एंगल पे होगी वो कैलकुलेट कीजिए। माने हमसे पहला पूछा जा रहा है एक्स मैक्सिमम, और दूसरा एंड फॉर दिस कंडीशन थीटा। ये दो चीज़ें पूछी जा रही हैं। गिवन इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कि जिस बिल्डिंग से इस बॉल को 20 मीटर पर सेकंड से किसी भी एंगल पे थ्रो किया जा रहा है वो बिल्डिंग अर्थ सरफेस से 20 मीटर हाइट पे है। तो अगर यहाँ से थ्रो किया जाता, तो थ्रो जहाँ से किया जाता है वहाँ से अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम रेंज क्या होगी, तो मैक्सिमम रेंज कैलकुलेट करने के लिए आप 45 एंगल सीधे सीधे पुट कर दीजिए। 45 पे मैक्सिमम होती है, ये आपने पढ़ रखा होगा। तो अब जबकि 20 मीटर ऊपर जाकर के थ्रो किया हुआ है और पूछा जा रहा है रेंज नीचे से, मतलब बॉटम से जो 20 मीटर नीचे है, तो डायरेक्टली हम 45 डिग्री लगा ही नहीं सकते। 45 पे कहाँ होगा? 45 पे तो तब वैलिड होता है जब जहाँ से हम थ्रो करना है बॉल को वहाँ से मैक्सिमम दूरी चाहिए, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए, माने रेंज चाहिए। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि 20 मीटर ऊपर जाकर के 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया हुआ है, और मैक्सिमम एक्स मतलब बॉटम से, यानी इस ग्राउंड लेवल से मैक्सिमम एक्स निकालिए। चलो तो शुरू करते हैं। हालांकि कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बट फिर भी एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला आपको ट्रेजेक्टरी इक्वेशन पता होगा कि ट्रेजेक्टरी इक्वेशन क्या होगा। अब लिख लेते हैं पहले यहाँ का कोऑर्डिनेट। मान लो यही x है, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक तो x हॉरिजॉन्टल, मान लो ये x एक्सिस है, ये अपना ओरिजिन है, ये y एक्सिस है, और y में क्या है? 20। भाई यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? यहाँ से ये दूरी x और ये वाली दूरी 20। 20 वाली की क्या लिखेंगे? -20। नीचे आ रही है बॉल, जहाँ से थ्रो किया वहाँ से नीचे आ रही है, तो -20। अब एक लगाते हैं इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। ट्रेजेक्टरी इक्वेशन आपको याद होगा y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u² कॉस स्क्वायर थीटा। तो डायरेक्टली मैं उसको बस इक्वेशन नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्टली वैल्यूज पुट करूंगा। y क्या है? -20 इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा। तो x तो x है और थीटा भी हमें कैलकुलेट करना है, तो ये तो पूरा वेरिएबल हो गया, माइनस जी एक्स स्क्वायर, जी की वैल्यू ले लें 10 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2u² कॉस स्क्वायर थीटा। सो 2 इंटू यू स्क्वायर कितना है? 20 है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 400, और कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। अब इसी को सॉल्व कर लें, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर ले तो ये हो जाएगा आपका 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 40 बच जाएगा। 40 इंटू 2 80 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका -20 इक्वल एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80 कॉस स्क्वायर थीटा। इसको ऊपर कर लें, कॉस स्क्वायर थीटा को, तो क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर थीटा। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ये हो गया पहला इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो इसमें
एक्स और थीटा दोनों वेरिएबल हैं और दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। अगर थीटा चेंज करेंगी तो एक्स चेंज होगा, यानी ये वाला डिस्टेंस, ये वाला हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, थीटा के ऊपर। जैसे जैसे हम थीटा को चेंज करेंगे वैसे वैसे एक्स चेंज होगा। सो एक्स इज ए फंक्शन ऑफ थीटा। इस कंडीशन में अगर हमें मैक्सिमा या मिनिमा कुछ भी चाहिए तो एक्स का जिस पे डिपेंड करता है उसके रिस्पेक्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या कर लेते हैं, जीरो। भाई अगर आपने मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन पढ़ी हुई है तो पढ़ा होगा कि अगर ऐसा कुछ रिलेशन मिलता है, एक्स इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, सो डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज इक्वल टू जीरो। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या कर देते हैं, जीरो इक्वेट कर देते हैं, तो हमें मैक्सिमम मिल जाएगा और एक्स मैक्सिमम ही चाहिए हमको। तो एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, और इक्वेट कर देते हैं जीरो। माने हमें क्या निकालना होगा, डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा और इक्वेट करना होगा जीरो, तब जाके हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमा। सो इस इक्वेशन को अगर हम डिफरेंशिएट करें थीटा के रिस्पेक्ट में तो ये कांस्टेंट है, जीरो हो गया। इधर हम देखते हैं दोनों वेरिएबल हैं थीटा और एक्स, तो प्रोडक्ट मेथड वाले से करेंगे, पहले का कांस्टेंट फिर दूसरे को, दूसरा कांस्टेंट पहले को। ये वाला आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा अगर डिफरेंशिएशन पढ़ा है तो। सो एक्स टेन थीटा का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, एक्स सेक स्क्वायर थीटा और प्लस फिर टेन थीटा और ये हो जाएगा आपका डी एक्स बाई डी थीटा। मैं एक बार फिर बता दूं, एक्स कांस्टेंट टेन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में सेक स्क्वायर थीटा, टेन थीटा कांस्टेंट एक्स का थीटा के रिस्पेक्ट में तो डी एक्स बाई डी थीटा होगा, माइनस अब 1/80 को बाहर रख लें या एक्स स्क्वायर को, नहीं एक्स तो करना ही है, 1/80 को बाहर कर लें। अब एक्स स्क्वायर इसको कांस्टेंट सेक स्क्वायर थीटा का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 सेक थीटा एक बार में प्लस सेक थीटा बचा तो इसका हो जाएगा आपका सेक थीटा टेन थीटा प्लस अब सेक स्क्वायर थीटा को करें कांस्टेंट तो ये हो जाएगा आपका 2x डी थीटा। ध्यान से एक बार देख लो कैसे किया हुआ है, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, सेक स्क्वायर थीटा का पहले होगा आपका 2 सेक थीटा, फिर एक बार और होगा सेक थीटा का तो सेक थीटा टेन थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x, फिर x का करेंगे तो dx बाई डी थीटा। अब जहाँ जहाँ dx बाई डी थीटा है वहाँ क्या पुट कर दें, ज़ीरो, तो ये आपका क्या हो गया, ज़ीरो। यहाँ पे ये क्या हो गया, ज़ीरो। जो बचा हुआ है उसको लिख लेते हैं, ज़ीरो इज़ इक्वल टू एक्स सेक स्क्वायर थीटा माइनस ये हो जाएगा आपका 2 से नीचे एक बार कैंसिल होगा तो 40 हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा अपॉन 80, एक्स स्क्वायर बाई 40 हो जाएगा, सॉरी 2 से डिवाइड होगा तो ये 40 और ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा। सेक स्क्वायर थीटा यहाँ से और यहाँ से कॉमन होकर ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब तो ज़ीरो होंगे नहीं, तो सेक स्क्वायर थीटा अगर ज़ीरो हो रहा है तो क्या बच जाएगा, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 40, एक्स भी कॉमन ले लें एक, तो ये क्या बच जाएगा 1 माइनस 1/40, सेक स्क्वायर थीटा गायब है, टेन थीटा, तो एक्स टेन थीटा इज इक्वल टू 40। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, अगर जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ये कैलकुलेशन खुद से ही करनी होगी और इतनी प्रैक्टिस करनी होगी। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, एक्स टेन थीटा यहाँ से और एक एक्स इसमें से और सेक स्क्वायर, सॉरी एक्स सेक स्क्वायर थीटा और एक एक्स इसमें से और सेक स्क्वायर थीटा कॉमन लेकर के क्या इक्वेट कर दिया, ज़ीरो। तो यहाँ क्या बच जाएगा 1 माइनस 1/40 और ऊपर बच जाएगा आपका एक एक्स और टेन थीटा। तो एक्स टेन थीटा इस पूरे को उधर कर दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स टेन थीटा बाई 40 इज इक्वल टू 1, क्योंकि इसको उधर करोगे इस तरफ तो प्लस हो जाएगा, तो एक्स टेन थीटा बाई 40 इज इक्वल टू 1 है, तो एक्स टेन थीटा किसके इक्वल है, 40 के। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्स टेन थीटा किसके इक्वल है, 40। ये किसकी कंडीशन है, यहाँ तक पहुँच गए, ये किसकी कंडीशन है और ये कब मिली, ये तब मिला जब हमने कौन सी कंडीशन लगाई, मैक्सिमा की कंडीशन लगाई। दिस रिलेशन इज ऑब्टेन्ड ओनली व्हेन वी अप्लाई द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। जब हमने dx बाई डी थीटा को ज़ीरो किया, यानी अपने उस एक्सप्रेशन को जो हमने ट्रेजेक्टरी इक्वेशन निकाला था अपना, उस ट्रेजेक्टरी इक्वेशन को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके ज़ीरो इक्वेट किया, तब जाके हमको एक्स टेन थीटा क्या मिला, 40। इसका मतलब ये है कि
ये तभी काम करेगा, ये एक्स टेन थीटा इक्वल 0 क्या बता रहा है, मैक्सिमा की कंडीशन बता रहा है। तो हम अपने उस ट्रेजेक्टरी इक्वेशन में से, जिसमें जाकर के हमको एक्स भी फाइंड करना है और थीटा भी फाइंड करना है, अब डायरेक्टली अगर एक्स टेन थीटा हम 40 पुट कर दें यहाँ पे, तो जो भी एक्स मिलेगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्यों? क्योंकि एक्स टेन थीटा 40 हम कब पुट करेंगे, कब आया है, जबकि हमने dx बाई डी थीटा को किसके इक्वेट किया है, 0, माने मैक्सिमा की कंडीशन लगाने के बाद आया है। तो इसकी वैल्यू अगर हम ट्रेजेक्टरी इक्वेशन में पुट करते हैं तो जो भी x मिलेगा, ये वाला, ये दूरी, वो मैक्सिमम ही होगी। तो अब पुट कर देते हैं, यहाँ पे x टेन थीटा है, यहाँ x है, और इस 6 स्क्वायर थीटा को हम टेन थीटा के टर्म में लिख सकते हैं। उधर मैं उसको मिटा देता हूँ, ये वाला मैं मिटा देता हूँ, इधर इस तरफ थोड़ा सा मिटा देते हैं। चलो इस ट्रेजेक्टरी वाले इक्वेशन में पुट करते हैं एक्स टेन थीटा की जगह पे 40, तो -20 इक्वल 40 और माइनस एक्स स्क्वायर बाई 80, और सेक स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इस 40 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा -60, और ये माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 80, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखो टेन थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 40 बाई एक्स, एक्स को इधर भेज दें, स्क्वायर करेंगे तो 40 का स्क्वायर 1600 अपॉन एक्स स्क्वायर, सो 1 प्लस 1600 अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो अंदर में, तो ये हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 1 बाई 80 एक्स स्क्वायर प्लस 1600। एक्स स्क्वायर अगर मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर, अंदर में जाएगा तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो केवल 1600 बच जाएगा। अब मल्टीप्लाई करें अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 4800 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1600। अब एक्स स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं, 4800 माइनस 1600, तो 4800 माइनस 1600 कितना होता है आपका 3200। अब इसका स्क्वायर रूट ले लें तो x निकल आएगा, तो उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका 10√32 का मतलब है 4√2, तो 10 इंटू 4 का मतलब 40, 4 चौका 16, दोनों दो, हाँ ठीक है, 40√2 मीटर। दिस इज द मैक्सिमम बॉटम डिस्टेंस। ये उस 20 मीटर बिल्डिंग के नीचे बॉटम से मैक्सिमम डिस्टेंस होगी। अभी मैं डायग्राम बना करके आपको दिखाऊंगा कैसे, लेकिन ये जो भी दूरी आई है बॉटम से वो मैक्सिमम है, माने इससे ज़्यादा दूरी नहीं मिल सकती, ये मैक्सिमम है। कब? जबकि हमने मैक्सिमा की पूरी कंडीशन लगा करके ये निकाला है। अब ये x 40√2 आ गया है, तो अब इसके बाद दूसरा हमारा जो इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था वो था कि किस एंगल पर थ्रो करेंगे। तो बहुत आसानी से निकाल सकते हो, यहाँ से टेन थीटा क्या लिख सकते हैं, 40 बाई एक्स। जब मैक्सिमम है x तो उस समय पे थीटा क्या है, तो मैक्सिमम x कितना आया है 40√2, 40 कैंसिल 1 बाई √2, सो थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1 बाई √2। अब ज़रा ध्यान से इस डेटा को ऑब्जर्व करो, तो 1 बाई √2 की वैल्यू 1 से कम होती है, 1045 की वैल्यू 1, और जब ये 1 से कम होगा, सॉरी थीटा की वैल्यू यहाँ पर 1 से कम है, टेन थीटा की वैल्यू 1 से कम है, इसका मतलब एंगल 45 से कम होगा। टेन थीटा की वैल्यू क्या है, 1 से कम है, 1 बाई √2 का मतलब है 1 बाई 1.414 समथिंग ऐसे होगा, और 1 को जब डिवाइड करेंगे 1.414 से तो वैल्यू 1 से कम ही आएगी। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि हमारे थीटा की वैल्यू 45 से कुछ कम आ रही है। और जबकि हमने पढ़ा हुआ है कि रेंज मैक्सिमम तब होता है जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 हो, लेकिन वो तब के लिए है जब आप जहाँ से थ्रो कर रहे हैं वहाँ से मैक्सिमम रेंज की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, न कि ऐसे 20 मीटर या 30 मीटर या 40 मीटर ऊपर जाकर के। अगर किसी बिल्डिंग से जाकर के आप थ्रो करते हैं तो उस थ्रोइंग पॉइंट से तो मैक्सिमम मिल जाएगा 45 पे, बट जहाँ से आप ऊपर गए हैं 20 मीटर 30 मीटर, अगर उस बॉटम से पूछा जाएगा तो वो आपका 45 पे हो ही नहीं सकता। सो एंगल आपका आ गया 10 इनवर्स 1 बाई √2 का मतलब है 45 से कुछ कम होगा, थीटा इज लेस देन, वैसे थीटा की वैल्यू क्या होगी 10 इनवर्स 1 बाई √2। अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देख करके इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं पूरा, लेकिन ये 45 से कम है, ये तो पता है।
ये दोनों वैल्यूज़ आ गई। अब थोड़ा सा मैं इसका डायग्राम बना करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे। इधर मैं इसको मिटा देता हूँ, चलो इसको मैं मिटा दूँ। ऐसे क्वेश्चन था हमारा, ये एक बिल्डिंग 20 मीटर ऊंची और यहाँ से हमने 20 मीटर पर सेकंड से थीटा एंगल पे थ्रो किया था। अब ये अगर थीटा 45 होता, यहाँ से अगर हमने एग्जैक्टली 45 पे थ्रो किया होता, ये 45 होता, तो इस वाले पॉइंट के लिए, यानी इस हॉरिजॉन्टल पॉइंट से ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, सॉरी ये जो प्रोजेक्शन पॉइंट है, इस प्रोजेक्शन पॉइंट से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मैक्सिमम होता, कुछ ऐसा आता। ये हाइट, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर होती, लेकिन थीटा 45 से कुछ कम है। तो 45 से अगर कम है तो इसका मतलब है ये वाली दूरी भी घटेगी और हाइट भी घटेगी। अब इसमें ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर नहीं। तो कुल मिलाकर के जैसे ही आप इस 20 मीटर 25 मीटर ऊपर जाते हैं और वहाँ से ये वाला मैक्सिमम डिस्टेंस, मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम चाहते हैं, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 से कम कर देना होता है। आंसर इज दिस, tan इनवर्स 1/√2। सो एक बढ़िया सवाल था ये, आने वाले जेईई एडवांस लेवल का क्वेश्चन भी है, आने वाले जेईई एडवांस में जो एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए भी एक ट्रिकी क्वेश्चन, एक टिपिकल क्वेश्चन, और एक बार ये पूछा भी जा चुका है। और जो लोग क्लास 11th में प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं या उसके कुछ केसेस स्टडी कर रहे हैं, स्पेशल केसेस, तो उनके लिए भी एक चैलेंजिंग क्वेश्चन था। सो क्वेश्चन समझ में आया होगा होपफुली। ये उतना भी टफ नहीं था। तो ऐसे और भी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस या ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस बारी बारी अलग अलग वीडियोज़ में आपको डिस्कस कराते रहेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।